प्रिय छात्राओं, डॉक्टर भावना शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। अभी तक अपन ने बीए थर्ड ईयर में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर के विधाता से 1 से 15 तक के पदों का अध्ययन किया। उनका अर्थ, उनके कठिन शब्द, प्रसंग, संदर्भ सब मैंने आपको समझाए। आज अपन मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर के 16वें पद का अध्ययन करेंगे। हुए वत्स धैनुक वध से वे, गौ घातक हत्यारे, तुम सुचि पशु बलि पर ही, जिनके सन सप्त तंतु हैं सारे। वत्स ना था वह बाघ और वह, धैनुक था खर दानव, लोक यज्ञ में ऐसी बलि दे, हो तो ऐसा मानव। इसमें कठिन शब्द वत्स का मतलब यहाँ पर बेटा नहीं बछड़ा है। वत्स माने यहाँ पर क्या दर्शाया है? बछड़ा। धैनुक माने गधा, धेनु माने क्या होता है? गाय, और धैनुक माने गधा। गौ घातक यानी कि गाय की हत्या करने वाला, गौ को घात पहुँचाने वाला। गौ माने गाय, यानी गाय की हत्या करने वाला। शुचि यानी कि पवित्र। सप्त तंतु यज्ञ विधान। खर माने गधा, खर माने गधा, खूंखार। इसमें यह प्रसंग मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर से संकलित है। इसमें यज्ञपति को विधाता कहती है कि श्याम सुंदर यानी कि श्री कृष्ण, श्याम सुंदर कौन है? श्री कृष्ण का आचरण मानव हितकारी है, इसलिए उनका विरोध करना और उनके आचरण पर संदेह करना व्यर्थ है। विधाता अपने पति से कहने लगी कि श्री कृष्ण ने बछड़े और गधे का वध किया, क्या इसको कोई गौ हत्या करने वाला अर्थात पापी हो गए? वो अपने पति से कह रही है कि यदि श्री कृष्ण ने गाय की हत्या और गौ की हत्या की या गधे का वध किया तो क्या वो पापी हो गए? तुम यज्ञ में प्रतिदिन पशु बलि देते हो, तुम्हारे सारे यज्ञ विधान पशु बलि से संपन्न होते हैं। पुराने समय में ये माना जाता था, कई जगह आज भी माना जाता है कि पशु बलि से ही यानी पशु की बलि देने पर ही यज्ञ संपन्न होता है। तो वो पूछ रही है कि पशु की बलि देने से क्या आप पवित्र हो गए? श्री कृष्ण द्वारा मारा गया बछड़ा वास्तविक रूप में बाघ था, यानी कि शेर था, अर्थात बछड़े के भेष में हिंसक असुर। उन्होंने यदि किसी बाघ का रूप रखे हुए बाघ के रूप को रखे हुए बछड़े के रूप को रखे हुए बाघ को मारा है तो वो एक हिंसक पशु था, उसे आप बछड़ा मत समझिए। और धैनुक यानी कि गधा भी वास्तविक रूप में धेनुकासुर था, उसे मारकर श्री कृष्ण ने लोकहित का कार्य किया है। ये सब उन्होंने किस लिए किया है? भगवान श्री कृष्ण ने किस लिए किया है? कि वह लोकहित चाहते थे, यानी कि यदि उन्होंने अपने हाथों से किसी बछड़े का या गधे का वध किया है तो वो जानवर के रूप में छुपे हुए असुर थे, इसलिए उसका वध किया है, जो कि लोकहित के लिए किया गया है। क्या तुम लोकहित में ऐसी बलि देकर वैसा परोपकारी मानव बन सकते हो, या लोक यज्ञ में ऐसी बलि देने वाले से ही मानव का कल्याण हो सकता है? इसमें विशेष है, जैसा कि आपने अगर महाभारत, रामायण, ऐसे महाभारत, श्री कृष्णा इस टाइप के सीरियल अगर देखे हों तो उसमें श्री कृष्ण भगवान ने जो कथा है उसमें वत्सासुर और धेनुकासुर इन राक्षसों का वध किया है। वृंदावन में वत्सासुर तो बछड़े के रूप में गायों के साथ रहकर उन्हें मारता था और धेनुकासुर गधे के रूप में ग्वालों को सताता था, इसलिए श्री कृष्ण ने उनका वध किया है। इस बात को इस संदर्भ में इस पद में समझाया गया है। अनुप्रास
एवं काव्यालिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। वत्स धेनुक आदि को मानने से श्री कृष्ण ने लोकहित को चरितार्थ किया है। उनका अर्थ पशु बलि उनका ध्येय नहीं था, उन्होंने केवल लोकहित के लिए ये कार्य किया। अब 17वां पद। रहे लोक की व्यथा वेद की, कथा कहो मुंह धोकर, किंतु स्वर्ग का मार्ग गया था इसी नरक। कथा कहो मुंह धोकर, किंतु स्वर्ग का मार्ग गया था इसी नरक से होकर। कौन आताताई अवध्य है यह तो मुझे बताओ, शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम साहस यहाँ जताओ। इसमें कठिन शब्द आताताई यानी आतंक मचाने वाला, अवध्य अवध्य न मारने योग्य, जिसका वध न किया जाए। इसमें वही प्रसंग रहेगा कि द्वापर से संकलित है, मैथिली शरण जी गुप्त द्वारा रचित द्वापर से संकलित है। यह अपने पति को लक्ष्य करके विधाता का कथन है। वह लोकहित का कार्य संपन्न करने के लिए शक्ति और साहस के साथ स्वार्थ धर्म की भावना रखने का प्रतिपादन करती है। विधाता पुनः अपने पति से कहने लगी, पहले लोकहित का कार्य करना चाहिए, बाद में वेद की बातें करना चाहिए। स्वर्ग की प्राप्ति केवल वेद अध्ययन या यज्ञ अनुष्ठान से नहीं होती, उस स्वर्ग का मार्ग भी इस नरक अर्थात धरती से होकर ही जाता है। अर्थात वह क्या समझाना चाहती है कि यदि आप लोकहित का कार्य करते हैं और उसके लोकहित और वेद की बातें तभी कर सकते हैं जब आप उस प्रकार का कार्य संपन्न करते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति या वेद अध्ययन और यज्ञ अनुष्ठानों से नहीं होती, उसका मार्ग भी नरक से होकर ही जाता है। भाव यह है कि धरती पर मानव कल्याण के श्रेष्ठ कार्य करने पर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपन हमेशा बोलते हैं, एक सर्वसाधारण बात है कि अपन क्या बोलते हैं, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो श्रेष्ठ कर्म से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह पूछती है कि आप मुझे ये बताइए कि आतंककारी अत्याचारी वध करने योग्य नहीं है क्या? वो प्रश्न करती है कि क्या आतंककारी अत्याचारी वध करने योग्य नहीं है। अर्थात धेनुकासुर जो था वो वत्स और धेनुका का वध करना भगवान के द्वारा बिल्कुल उचित था। ऐसे आताताई का वध करने के लिए साहस और शक्ति चाहिए, परंतु तुम तो यज्ञ करने में तथा मुझ जैसी नारी को सताने में ही अपना साहस दिखा रहे हो। इसमें विशेष पर्यायुक्त और आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें आताताई चाहे किसी भी भेष में हो, उसका वध अवश्य करना चाहिए या उसका वध अवश्य भगवान के द्वारा होता है। अबला नारी को सताने का निंदनीय कार्य इस पद में बताया गया है। इसके बाद 18वां पद। हाँ हाँ गाली दो तुम उसको, भला और क्या दोगे, निंदक सही परंतु अंततः तुम उसके ही होगे। वेद उसी को तो गाते हैं, धिक वक्रोक्ति तुम्हारी, नहीं वेद तो खोज उसी को, रोते हैं बलकारी। इसमें कठिन शब्द निंदक यानी कि निंदा करने वाला, वक्रोक्ति वक्षल या ताना। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण गुप्त जी के द्वापर काव्य में संकलित उद्धृत है। विधाता अपने पति के द्वारा श्री कृष्ण को गौ हत्या करने वाले बताने का आक्षेप पूर्वक कहती है कि तुम्हारा ऐसा कहना उनके अपने आप में वाक्छल है, यानी कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। यदि भगवान श्री कृष्ण को आप गौ हत्या का हत्यारा कह रहे हो तो आप अपने आप को ही धोखे में रख रहे हो। इसी बात को कहते हुए वह बोलती है कि तुम ब्राह्मण होकर जो अपना दम भर रहे हो, यानी जो आलस
दिख रहे हो, भले ही श्याम सुंदर को गाली दे, गौ हत्या करने वाला कहे, वह भला तुम इससे अधिक और क्या कर सकते हो। वो बोल रही है कि तुम भगवान को गाली देने के अलावा और कर भी क्या सकते हो, या उन्हें भला बुरा कहने के अलावा क्या कर सकते हो। तुम भले ही इस प्रकार निंदा कर रहे हो, परंतु अंततः उनके पक्षपाती और अनुसरण करता ही बन जाओगे। अंत में तुम्हें पता चलेगा कि भगवान ही सब कुछ है। तुम वक्र कथन और उपालंब के वचनों से यह कहते हो कि वेदों में उन्हें श्री कृष्ण का गुणगान किया गया है। तुम वक्र कथन और उपालंब यानी कि जो भगवान को व्यंग कर रहे हो और उनको जो दुर्वचन कह रहे हो, कहते हो कि वेदों में उन्हें श्री कृष्ण के गुणगान का मान किया गया है। तुम्हारी इस तरह की जो शब्द हैं उन्हें धिक्कार है। वस्तुतः वेदों में इसी परमात्म स्वरूप का चिंतन अनुसंधान किया गया है। यदि वेदज्ञ विद्वान उन्हें वेदों में नहीं खोज पाते तो ऐसे विद्वान स्वयं निंदनीय और अज्ञानी हैं। विधाता आक्षेप पूर्वक कहती है कि इस दशा में तो तुम पर बलिहारी हो सकती हूँ। विधाता वो अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहती है कि इस दशा में मैं तुम पर बलिहारी हो सकती हूँ, यानी कि उस पर व्यंग कर रही है। आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया है क्योंकि वो उस पर आक्षेप लगा रही है, तो आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। अहंकारी वेदज्ञों के द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं का उपहास करना और स्वयं अज्ञान में ग्रस्त होकर व्यंजित कर विधाता को ज्ञान संपन्न और विवेकशील नारी रूप में चित्रित किया गया है। अब 19वें पद में तुम वेद में नहीं मिला यह वह तुम हो वेद ज्ञानी, किंतु वेद का अंत कहाँ है ध्यान धरो कुछ ध्यानी। कुछ छंद तक ही परिमित क्या उस अनंत की वाणी, नित्य नित्य नूतन भावों से भूषित वह कल्याणी। कठिन शब्द, परिमित यानी कि सीमित, अनंत यानी कि परमात्मा। वही पूर्व में जैसा प्रसंग मैंने बताया मैथिली शरण जी गुप्त द्वारा द्वापर से संकलित। इसमें विधाता कवि ने विधाता नाम वाली नारी के द्वारा अपने वेदज्ञ पति को मूढ़ परंपरा का परित्याग करने के लिए निर्देश देते हुए चित्रित किया है। विधाता अपने वेदज्ञ पति से कहने लगी कि तुम तो परम वेद के ज्ञानी हो, क्या तुम्हें वेदों का अनुशीलन करते रहने पर भी वह यानी कि श्री कृष्ण अर्थात कौन, श्री कृष्ण के परमात्म स्वरूप नहीं ज्ञात है। तुम्हें वेद ज्ञान का अंत कहाँ तक होता है, वह कहाँ तक विस्तृत है, इस बात का भी तुम कुछ तो ध्यान रखो। वस्तुतः कुछ भी मंत्रों अथवा छंदों तक ही उस परमात्मा या उस परम ब्रह्म की वाणी सीमित नहीं है। वेद वाणी तो ब्रह्मा की वाणी है, वह अपरिमित अनादि अनंत सीमा तक व्याप्त है। वह सृष्टि का कल्याण करने वाली वाणी प्रतिदिन नए नए भावों से भूषित होती है, इसलिए उसका पार पाना और उसको यत्तता बतलाना असंभव है। इसमें वेद को ब्रह्मवाणी कहा गया है और अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। शब्दावली तत्सम प्रधान है और भावानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। अब 20वां पद, नित्य नई अपनी रचना रचता है वह सृष्टा, देश देश में काल काल में है मंत्रों के दृष्टा। कृष्ण अवैदिक और राम की ठहरो धीरज धारो, वेदवाद रथ ठंडे जी से सोचो और विचारो। दृष्टा यानी कि देखने वाला, वेद पदार्थ यानी वेद ज्ञान में वाद विवाद रथ,
वही पूर्व में जो बताया वही प्रसंग इसमें भी रहेगा। और इसमें वीरधाता ने परमात्मा की सर्वव्यापकता, श्री राम कृष्ण को परमात्मा का अवतार तथा वैदिक पशु बलि आदि की ओर संकेत कर यथार्थ का चिंतन करने के लिए कहा है। वीरधाता इस प्रसंग में पुनः वही विचार रखती है और वही बात कहती है कि वह संसार का निर्माता विधाता प्रतिदिन नई नई रचनाएं रचता है। वह अपने पति से कह रही है कि वह संसार का जो रचयिता है वो नई नई रचनाएं प्रतिदिन रचता है और सृष्टि का प्रसार करता है। वह परमात्मा ही प्रत्येक काल और प्रत्येक देश का स्थान या वैदिक मंत्रों का दृष्टा है। जो परमात्मा है वही वैदिक मंत्रों का दृष्टा है, यानी कि उन्हें देखने वाला है। इसलिए परमात्मा के साधक अवतार श्री कृष्ण और राम अवैदिक अर्थात वेद परंपराओं को ना मानने वाले कैसे हो सकते हैं। वो बोल रही है कि आप उन्हें अवैदिक कह रहे हो, जो सब कुछ करने वाला है वो अवैदिक कैसे हो सकता है, या वेद परंपराओं को ना मानने वाला कैसे हो सकता है। इस संबंध में तुम फिर से अच्छी तरह सोच लो। वो बोल रही है क्या आपने कहा है वो बिल्कुल सही है, इस बारे में आपको पुनः विचार करना चाहिए। वेदों के संबंध में वाद विवाद करने में लगे रहने वाले तुम ठंडे हृदय से सोच विचार लो कि श्री कृष्ण और राम की महिमा क्या है और क्या उन्हें अवैदिक कहना उचित है। इस बात पर यहाँ जोर दिया गया है। विशेष वेदों के मंत्रों और सर्वप्रथम परब्रह्मा ने साक्षात्कार किया है, इसलिए उन्हें तथा अन्य ऋषियों को वेद मंत्रों का दृष्टा कहा गया है, न कि रचयिता। पशुओं का वध करने के कारण ही यदि श्री कृष्ण और श्री राम अवैदिक कहे जाएं, तो फिर यज्ञ अनुष्ठान और पशु बलि देने वाले जो ब्राह्मण हैं वह क्या कहलाएंगे, इस पर व्यंग किया है। आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आज बच्चों अपन ने मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर के वीरधाता के 16वें, 17वें, 18, 19 और 20 इन पदों का अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।